आज जानेंगे हम फिजिक्स का जो अनदर लेक्चर है विच इज डीपीपी रिलेटेड है बेटा। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं किस तरीके से हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं, किस तरीके से हम उसकी एनालिसिस बनाते हैं और किस तरीके से हम सिंपल टेक्निक्स के इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, राइट। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो आज का जो ये लेक्चर है दैट विल डिपेंड्स ऑन द नीट जेईई, ओके। और यहाँ पे मैं मेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल का लेने का ट्राई करूंगा जो कि थोड़ा सा अप लेवल के, राइट। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये हमारा 11 से रिलेटेड टॉपिक है, राइट। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे डीपीपीज, राइट। वहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। लेकिन एनालिसिस हम जरूर डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे, राइट। सो दिस लेक्चर इज फ्रॉम जीरो टू हीरो, राइट। अच्छा लगता है जीरो टू हीरो वर्ड, राइट। तो जीरो देखने से पहले जीरो, देखने के बाद हीरो, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं, आप ही समझो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द लेक्चर हियर। हम लेक्चर पे मूव हो जाएंगे सीधा, ठीक है। सो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। सो दिस इज अ मी, ओके, राइट। सो हियर उन्होंने दिया क्या, द एक्सेलरेशन ऑफ द 500G ब्लॉक इज इन द फिगर, ओके। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ये 500G, जी यू कैन टेक द ग्रेविटी, राइट। मास को ग्रेविटी अटैच कर दो, उस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, तो इसके लिए हमें स्टडी करने पड़ता है वेक्टर को। जिसका वेक्टर एनालिसिस स्ट्रांग है वही इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, राइट। सो आई विल कंसिडर दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम कंसिस्टिंग द 3 मास। सो विल टेक द टोटल मास ऑफ द सिस्टम हियर। The total mass of the system कितना है, 500 है, यहाँ पे 100 का ब्लॉक है, राइट। अब मैं समझाऊंगा आपको पूरा सिंपल किस तरीके से किया जाता है। और यहाँ पे 50 है, तो टोटल मास कितना हुआ, 650 हुआ, राइट। सो आई विल टेक द कैपिटल M बी द टोटल मास विच मे बी kg, विच मे बी ग्राम, वी डोंट नो। सो विल टेक द व्हाट अननोन, बिकॉज हमें यहाँ पे सोचने के लिए टाइम कम है, एक्शन के लिए टाइम ज़्यादा है, राइट। सो अब क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ दिस इज द सिस्टम। तो सिस्टम पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, जैसे ये 500G नीचे है तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये कुछ इस डायरेक्शन से जाएगा ऐसा, राइट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डेवलप होगा टेंशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो टेक्निक से। उसके बाद ये ऊपर आएगा। तो फोर्सेस की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन, आर अंडरस्टैंडिंग। चलो अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, दैट इज अ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे फोर्सेस है, सो विल टेक द नेट फोर्स। सो हियर वी हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ द वेक्टर एंड, तो आपको पता है ना, मास तो हमने टोटल सिस्टम का लिया, सो विल टेक द एम। So we'll determine the acceleration, right? So acceleration is equal to what? I will take the net force which is acting on the what? Total mass of the system, right? Done? Okay, clear? अब ये निकालने के लिए नेट फोर्स को निकालना पड़ेगा। तो फोर्सेस, नेट फोर्सेस किस तरीके से एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये अपवर्ड जा रहा है, बट इधर देखोगे नीचे आ रहा है, ये नीचे आना चाहता है 100 ग्राम, बट नहीं आ पा रहा, उसको खींच रहा है इधर। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, आपको समझाता हूँ। नाउ दिस इज 100, ठीक है। ये ऊपर जाना चाहता है, बट इसका जो वेट है वो इधर आना चाहता है। और इस तरीके से यहाँ पे आई विल टेक द हॉरिजॉन्टल, सो विल टेक द व्हाट 30। अब टाइम कम है तो आप समझ लो, बिकॉज इफ आई एम टेक द 2 पैरेलल लाइन्स, सो दीज आर द पैरेलल एंगल्स आर congruent. Take the rectangular components, so we'll get that is a mg sine of what, theta. Are understanding? इसको खींचा जा रहा है इधर, राइट। ये इधर आना चाहता है ये कंपोनेंट, बट ये इधर खींच रहा है क्योंकि इधर 500G इतना वेट डाउनवर्ड जा रहा है, तो 500 जीतेगा। Are understanding? नेट फोर्सेस हम किस तरीके से निकालते हैं, एक तो 500G, ठीक है। ये दोनों मिलके, अब देखोगे तो ये दोनों मिलके इसको फाइट कर रहे हैं। तो इनका क्या कर दोगे आप, एडिशन। क्या कर दोगे, एडिशन, क्योंकि ये दोनों
इसको 500g को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपोज। तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा अपोज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव। बट याद रखना दोनों मिल के है, तो यू हैव टू टेक द व्हाट, mg साइन ऑफ व्हाट, हाँ थीटा यानी कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। आर अंडरस्टैंडिंग रूल्स ऑफ द वेक्टर। अब मैं बार बार उसको समझाऊंगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो अदर न्यूमेरिकल उसको भी फिर टाइम देना पड़ेगा ना, राइट। प्लस अगर आप देखते हो तो ऊपर कितना आ रहा है, 50g आ रहा है। आर अंडरस्टैंडिंग, यस सर नो। अब अगर m देखोगे तो मास कितना है, दैट इज 100, ठीक है। तो नेट फोर्स आएगा कितना, ठीक है। सो विल अप्लाई द नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 500g माइनस, अब यहाँ पे 100 साइन ऑफ 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/2 प्लस 50। सो यहाँ पे 50 बचेगा, तो बचेगा क्या, दैट इज g कॉमन निकालता हूँ, दैट इज 500g माइनस 100g इज इक्वल टू व्हाट, 400g। सो विल गेट द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, राइट। आर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर, डन। नाउ वील पुट अप दिस वैल्यू, दैट इज a इज इक्वल टू, हाँ अभी कितना निकाला हमने, 400, दैट इज द टोटल नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय 650, तो 0 0 गेट कैंसल, 40 डिवाइडेड बाय व्हाट, 65 यानी कितना आएगा, g को हमने लेना भूल गया, ठीक है। चलो इट इज 8 बाय व्हाट, 13g। सो विच ऑप्शन इज राइट फॉर अस, that is option C is right for us, right, clear। rectangular components, free body diagram, right, यही तो है, बाकी क्या है। now we'll move on the next one numerical के जाएंगे without wasting our time। याद रखना मेन के क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है, टफ है, ठीक है। the two fixed frictionless inclined plane making an angle 30 degree and 60 degree with the vertical as shown in the figure. The two blocks A and B are placed on the two planes. Then what is the relative vertical acceleration? So vertical का meaning क्या होता है? What is the meaning of the vertical? Can you tell me? ठीक है, straight y axis is vertical which is perpendicular to the plane of the surface. Am I right? तो याद रखना ग्रेविटी ही काम करती है। नीचे खींचने में कौन काम कर रहा है, ग्रेविटी तो काम कर रही है। ग्रेविटी अगर खींच रही है तो वेट कंपोनेंट। आर अंडरस्टैंडिंग, यस और नो, ओके। अब ये एंगल का अपोजिट है, अपोजिट, तो ये जो है ना, याद रखना कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, साइन, ठीक है। अब जिसको अपोजिट ही नहीं पता है तो क्या करेगा भाई, इसीलिए नहीं, क्या बहुत जरूरी है दैट वी हैव टू टेक द रिलेशन विद द साइन। क्लियर, आर अंडरस्टैंडिंग, ओके, आई होप। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी जल्दी से। ये तो हो गया जनरल डिस्कशन। नाउ इसको सॉल्व करने को लग जाते हैं। टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल एज शोन इन द फिगर। तो टू ब्लॉक्स A and B are placed on the two planes. Then what is the relative vertical acceleration of A with respect to B? रिलेटिव एक्सेलरेशन, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल टेक्निक है, राइट। तो याद रखना है एंगल की अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस पे ही काम चल रहा है, सो स्लोप रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन, राइट। जैसे स्लोप रिप्रेजेंट करता था वेलोसिटी को, वैसे ही स्लोप रिप्रेजेंट करता है यहां पे एक्सेलरेशन। आर अंडरस्टैंडिंग। चलो अब यहां पे कैसे को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट विल डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, ठीक है, विल डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द ए। हम ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको हम क्या करना पड़ेगा। सो वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, कुछ इस तरीके का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। सो जो वेट है उसका अपोजिट यानी साइन थीटा कंपोनेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आर अंडरस्टैंडिंग, जो कि फोर्स क्रिएट कर रहा है, और फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एम गेट कैंसल, सो ए इज इक्वल टू जी साइन ऑफ व्हाट, थीटा। अब पहले केस में थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो साइन ऑफ 60 डिग्री वाले कितना है, अंडर रूट ऑफ
3/2g। अब मुझे बताएंगे क्या बोल रहा है वो। हियर द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू b, यानी कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन, राइट। अब कंपैरिजन के लिए रिलेटिव वर्ड बहुत कुछ कह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बॉडी B का, ब्लॉक B का एक्सेलरेशन निकालेंगे। सिमिलर, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन ऑफ व्हाट, कितना एंगल फॉर्म हुआ 30, तो कितना आएगा 1/2, यानी g बाय व्हाट 2 आएगा फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी B। तो डेफिनेटली इसका वैल्यू मैक्सिमम है क्योंकि स्लोप ज्यादा है। यहां पे एक्सेलरेशन मिनिमम है क्योंकि स्लोप क्या है, मिनिमम। अंडरस्टैंडिंग, वो फट बोल के नीचे आ जाएगा, नीचे फट बोल के आ जाएगा, राइट। बट यहां पे एक्सेलरेशन मिनिमम है तो वेलोसिटी में चेंज उतना जल्दी आएगा नहीं, राइट। चलो इतना तो हो गया। अब रिलेटिव बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रिलेटिव। सो व्हाट हियर वी हैव टू टेक। अब इतना तो टाइम होता नहीं है, याद रखिए। रिलेटिव में ऑप्शन को देखो पहले, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऑप्शन उड़ गया है। अब एक्सेलरेशन 0 थोड़ी होगा, 2 ऑप्शन उड़ गए, तो इतना सॉल्व करते बैठोगे क्या? जाहिर सी बात है इसकी हम प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, राइट। सॉल्व करोगे जाओगे तो रिलेटिव का बहुत लेंदी बन जाएगा, तो हम अलग टेक्निक से इसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी एक्सेलरेशन होता है क्या? ग्रेविटी क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं ऐसा ऐसा क्रॉस होते होते जा रही है नीचे, ऐसा कभी होती है क्या? नहीं। ओनली ग्रेविटी वर्टिकली क्या होती है, डाउनवर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अंदाजा आ गया कि आंसर अपना 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि वर्टिकली क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड्स। तो कभी भी याद रखिए, सॉल्व करने के बजाय आप किस तरीके से टेक्निक अप्लाई कर सकते हो उस बारे में सोचना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाएंगे, सॉल्व करेंगे। अ फोर्स ऑफ 100 डाइन एक्ट्स ऑन अ मास ऑफ द 5 ग्राम। एक मैंने क्या किया कि फोर्स अप्लाई किया, सो वी हैव द फोर्स दैट इज 100 डाइन। तो अगर स्पीड फास्ट रखता हूं, ऑफ हैविंग द मास कितना है, 5 ग्राम है, सीजीएस यूनिट दिया है उन्होंने, और टाइम दिया है 10 सेकंड वाला, ठीक है, डन। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी को निकालना है। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। बट इफ यू टेक द काइनेमेटिकल इक्वेशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन के इक्वेशन तो आने चाहिए। दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड कौन सा है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। एंड थर्ड दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। Are understanding? So here what we have to take, first we have to determine the acceleration। तीनों भी चीज में acceleration important है। अब acceleration के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, that is mass into what, acceleration, right? So force is equal to mass into what, acceleration। अब acceleration निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, force divided by what, mass। force कितना है अपना 100, mass कितना है 5, तो acceleration कितना है, that is a 20, not a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज अ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन दैट वी हैव टू डिटरमाइन इन द व्हाट, सीजीएस। अब यहां पे आंसर भी तो सीजीएस में है ना, आंसर भी तो सीजीएस में। अब कैसा करोगे आप, सीजीएस ही रहने दो, काय को कन्वर्ट करते बैठते हो, ठीक है। चलो नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस। अब ये तो आ गया, अब जाके 20 को टिक कर दोगे, अरे बाबा इतनी जल्दी नहीं, ये वेलोसिटी निकालना है, हमने एक्सेलरेशन को निकाला है, राइट। चलो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज करते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस at। अब इनिशियल स्पीड तो आपको मालूम है 0 है, राइट। सो v इज इक्वल टू व्हाट, at। तो एक्सेलरेशन कितना है, 20 है, टाइम कितना है 10 है, तो कितना आएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो दैट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। आर अंडरस्टैंडिंग बेटा, आर अंडरस्टैंडिंग, डन। तो इतना थोड़ा फास्ट रहते जाइए थोड़ा, राइट। तो उन्होंने दिया क्या, द ऑब्जर्वर O1 इज इन द लिफ्ट गोइंग अपवर्ड्स एंड O2 इज ऑन द ग्राउंड, बोथ अप्लाई द न्यूटन्स लॉज एंड मेजर द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, कुछ अलग ही है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिफ्ट लेता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा पूरा। एक बिल्डिंग है यहाँ पे, नाउ दिस इज अ बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग की लिफ्ट है। तो एक पर्सन जो ग्राउंड पे है, नाउ दिस इज ऑब्जर्वर O1, और एक पर्सन यहाँ पे अंदर है, तो दैट उसका नाम है O2, राइट। तो यहां पे व्हाट वी हैव टू टेक, हियर वी हैव टू टेक द लिफ्ट प्रॉब्लम्स,
जो कि जनरली डिपेंड्स होता है 3 फैक्टर पे। एक तो फोर्स जो कि जनरेट करता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा जो पर्सन का जो वेट होता है लिफ्ट में, याद रखना वेट किसे दिखाते हैं हम, mg, और तीसरी चीज होती है याद रखना वो क्या होती है, सरफेस के साथ नॉर्मल रिएक्शन होती है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये तीनों चीजों अगर हमें पता है तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे या फिर सेंस बना पाएंगे, वरना नहीं। राइट? तो हो रही क्या है, यहां पे लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। नाउ दिस इज ऑब्जर्वर O2 हियर। नाउ दिस इज नॉर्मल रिएक्शन विच इज ऑन द सरफेस। याद रखना है सरफेस पे ही कौन सी रिएक्शन फॉर्म होती है, नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा अच्छा लिख लेता हूं यहां पे, ठीक है। वीडियो की लेंथ में बढ़ाना नहीं चाहता हूं 30 मिनट के ऊपर। सो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट। अब लिफ्ट किधर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अंडरस्टैंडिंग क्लियर? तो याद रखना है वेट और जो नॉर्मल रिएक्शन है दे आर इन द अपोजिट, सो दैट्स वाई एक को पॉजिटिव दूसरे को निगेटिव, और एक्सेलरेशन तो अपवर्ड जाएगी दैट वी हैव टू टेक द पॉजिटिव। राइट? दिस इज अ कंडीशन व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स। राइट? क्लियर? अब पहले के लिए हमारा ऑब्जर्वर O2 है ना, शायद O2 है, तो विल टेक द N2 बिकॉज दूसरा तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होना चाहिए, mg। तो नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg, ना ही यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि तो वो रेस्ट में है। सो आई विल टेक दिस इज n1। तो n1 n2 के बराबर होगा क्या, कैन यू टेल मी? यहाँ पे इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन दैट इज दैट इज g प्लस व्हाट, ये। क्लियर? तो क्या सेम रहेंगे क्या, नहीं ना, डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अब जैसे ही मैं ऑप्शन को रीड कर लूंगा आप मुझे बोलते जाना, बोथ मेजर द सेम वैल्यू, ये हो नहीं सकता। सेम कैसे हो सकते हैं भाई? हाँ, बोथ मेजर 0, बिल्कुल 0 नहीं हो सकते। बोथ मेजर द डिफरेंट वैल्यू, दोनों की भी वैल्यू डिफरेंट है, और सफिशिएंट डाटा है भाई अपने पास, उतना भी नहीं, हर बार थोड़ी तुक्केबाजी चलेगी। हाँ, अपने को आंसर नहीं आया तो हम क्या बोलते हैं, नो सफिशिएंट डाटा फॉर अस। ऐसा थोड़ी होता है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो हर चीज में सेंसेस जरूरी होते हैं। डन? क्लियर? नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल। अ पैकेट ऑफ वेट W dropped with the help of the parachute on the striking the ground comes to the rest with the retardation equal to the twice of the acceleration due to the gravity. Then what is the force exerted on the ground here? It's so very simple. रेस्ट बोल रहा है वो, वर्ड को पहले पकड़ना सीखो। राइट? चलो, एक क्या किया, एक ऐसा ग्राउंड है और यहाँ पे पैराशूट है, ठीक है, इसको मैंने पैराशूट कनेक्ट कर दिया। राइट? सो दिस इज अ पैराशूट, थोड़ा अलग ही दिख रहा है ये, तो इसको साफ कर देंगे। अच्छा चाहिए, अरे थोड़ा बड़ा आ जाना इरेजर। राइट? सो मैं क्या करता हूँ, नाउ दिस इज अ पैकेट, और पैकेट को मैं यहाँ पे पैराशूट लगा देता हूँ। ठीक है? वो आके स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के साथ और गिर के वही गिर जाएगा, यानी रेस्ट में रहेगा। ठीक है? तो वो फाइनल कंडीशन है। तो क्या बोल रहा है, इस पैकेट का जो वेट है W है। अब ये पैराशूट क्या कर रहा है पता है, इस पे एयर जाके इस अपवर्ड डायरेक्शन में क्या क्रिएट कर रहा है, फोर्स। यानी फोर्स और वेट एक दूसरे से अपोजिट है, तो एक को पॉजिटिव और दूसरे को क्या लेना पड़ता है, निगेटिव लेना पड़ता है। आर अंडरस्टैंडिंग? जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, टेंडेंसी क्या फॉर्म होती है, एक्सेलरेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो ये में मूविंग लिफ्ट का मैंने बोला था एग्जांपल। सो एक्सेलरेशन कितनी है, ट्वाइस ऑफ द व्हाट, ग्रेविटी है। आर अंडरस्टैंडिंग? इसलिए रीडिंग करना पहले सीखो। राइट? तो अब क्या बनेगा, दैट इज 2mg, दैट इज f माइनस w वेट। ये कैसा है, रूल्स ऑफ द वेक्टर, फ्री बॉडी डायग्राम आनी चाहिए। अब mg यानी क्या होता है, वेट ही तो होता है। राइट? सो फोर्स इज इक्वल टू 2w प्लस w, यानी कितना आएगा, 3w आएगा। कितना सिंपल है। आर अंडरस्टैंडिंग? क्लियर बेटा? कुछ हार्ड होते हैं क्या, नहीं। अब रिमेनिंग जो सेशन होगा उसमें 5-5, 6-6 का मैं सेंसेस बनाते जाऊंगा। इतना मुझे लेंदी वीडियो बनाने की अब नको, इतना नको। बाद में आप देखते नहीं हो, अरे बाबा आपने के बीच में से छोड़ के भाग जाते हो।
ठीक है, फिर वो इंटरेस्ट नहीं बनता है, ठीक है, वो रिटेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण रीच कम हो जाती है और जिसके कारण वीडियो वो रह जाता है वहाँ पे। तो उससे अच्छा मैं क्या करूँ, उससे अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा बनाते जाऊँ, थोड़ा थोड़ा प्रमोट करते जाऊँ, एकदम नहीं बनाएंगे। सो टुडे विल स्टॉप हियर, टुमारो विल डिस्कस द अनदर सेंसेस यानी क्या, अनदर न्यूमेरिकल्स। सो टुडे विल स्टॉप हियर।